फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की अगली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो ध्यान से एक एक बात को सुनते चलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन में जिंदगी में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं आइजैक न्यूटन की, जो कि फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड इन्होंने अपने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से शुरू करते हैं। न्यूटन ने अपने पहले लॉ ऑफ मोशन में बोला कि अगर कोई वस्तु आराम पर है या फिर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है सीधी दिशा के अंदर, तो वो सारी जिंदगी आराम पर रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक हम कोई भी भारी कारक बल उस पर ना लगा दें। कहने का मतलब, जब आप लोग अपने घर से ठीक है जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका बेड, टीवी, टेबल जहां पर भी प्रेजेंट है हमेशा वहीं रहता है। आप चले जाते हो अपने घर से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते के बाद भी अगर आप वापस आते हो तो सारी चीजें आपको वहीं पे मिलती हैं। क्यों वहीं मिलती हैं? ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे आपका टेबल रेस्ट के ऊपर है, वो वहीं रहेगा सामने उसी पोजीशन के ऊपर। आप कहीं मर्जी चले जाओ, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दो। यानी कि अगर मैं बाहर से धक्का मारकर अपने टेबल को आगे पीछे ना कर दूं, तब तक ये पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, आपका जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम। अब एक गाना तो सबने सुना होगा, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सुना है ये गाना? तो यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसे ही इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया कहता है ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, जिस पोजीशन के अंदर, जिस स्टेट के अंदर हम हैं, हम उसी स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी स्टेट को चेंज करे। एग्जाम्पल, मान लो आप लोग घर में फैल के सो रहे हो, है ना, सडनली आपकी मम्मी आती, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, रेस्ट कर रहा है, फटाफट उठ, हमारे घर गेस्ट आएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन काम में लग जा। तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं सोना चाहता हूं, मैं रेस्ट पे हूं तो मैं सोना चाहता हूं ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी आज छुट्टी है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप रेजिस्ट करोगे उस चेंज को। आप बोलोगे कि मुझे चेंज नहीं होना, अगर मैं आराम में हूं तो मैं आराम में रहना चाहता हूं। तो ऑब्जेक्ट्स आपके ऐसे ही बिहेव करते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं कि हमें छेड़ा ना जाए, जिस सिचुएशन में हम हैं हमें बस उसी सिचुएशन, उसी स्थिति के अंदर रखा जाए। तो इसे ही जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया। एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि जब भी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करें सीट बेल्ट को पहने, लेकिन हम नहीं पहनते। ठीक है, हम सोचते हैं यार जहां पे पुलिस वाला आएगा या जहां पे कैमरा लगा होगा बस वहीं सीट बेल्ट को पहनेंगे, नहीं तो हम क्यों पहने, कौन फंस के बैठेगा सीट बेल्ट के चक्कर में। तो सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों करना चाहिए ये सुन लो। पुलिस से या चालान से घबरा कर बेल्ट नहीं पहननी चाहिए, बेल्ट आपको हमेशा पहननी चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अब ये एक लड़की है जो बढ़िया से अपनी गाड़ी चला रही है, गाने गा रही है, म्यूजिक सिस्टम फुल है और गाड़ी चला रही। सडनली क्या हुआ, गाड़ी चलाते चलाते इसको रास्ते में इसकी गाड़ी के आगे एक डॉगी आ गया। जैसी डॉगी आ गया, इसने जोर से ब्रेक मारी। अब जब जोर से ब्रेक मारी तो सुनो कहानी में हुआ क्या। अब ये लड़की जो है ये कैसे है, ये मोशन के अंदर है, ये गति के अंदर है, ये हमें पता है। कार भी मोशन के अंदर है, कार भी गति के अंदर है। जैसे ही लड़की ने ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक को अप्लाई करते ही ये गाड़ी जो है वो आराम में आ गई, रेस्ट में आ गई। लेकिन इस लड़की की बॉडी ने बोला कि इनर्शिया के कारण ना छेड़ो हमें, हम जिस स्टेट में हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो लड़की है ये आगे को मूव करती है, क्योंकि ये गति में रहना चाहती है। जैसे ही आपकी ब्रेक लगेगी हम आगे को मूव कर जाते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसीलिए ठा करके ये आगे को मूव करती है और सर फट जाता है और चलो जी हो गया काम खत्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट को पहना जाए। जब आप इनर्शिया के कारण आगे को मूव करेंगे ब्रेक मारने पर, तो सीट बेल्ट आपको फिर से पीछे को लगा देगी और आप एक्सीडेंट से अपने आप को बचा लेंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का एक और मस्त एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। अब जब कभी भी गाड़ी के अंदर बैठोगे और गाड़ी के अंदर बैठकर जब कभी भी सीट बेल्ट पहनोगे, तो याद रखना लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हम सीट बेल्ट पहन रहे हैं। अब गाइस ये मेरा ठीक है एक गद्दा है, ये बहुत गंदा है। ठीक है, इसके अंदर धूल है, इसके अंदर मिट्टी है। अब मैं इस धूल मिट्टी को साफ करना चाहती हूँ। अगर आप किसी गद्दे की धूल मिट्टी को साफ करना चाहते हैं तो जोर जोर से ठा 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 उसके ऊपर हाथ मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आपकी धूल बाहर निकलने लग जाती है। रीजन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, कैसे बताना जरा। सुनो ध्यान से, ये आपका एक बढ़िया सा गद्दा है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर बहुत धूल मिट्टी है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है। मैं जैसे ही एक डंडे को इसके ऊपर बजाना शुरू करूंगी, ठा ठा ठा, या हाथ मारना शुरू करूंगी, तो इसमें से धूल जो है वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। रीजन क्या? आपका ये जो गद्दा है इसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो फंसे हुए हैं इस प्रकार से। जैसे ही हम गद्दे को मारने की कोशिश करूंगी, पीछे को गद्दा जाएगा, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स बोलेंगे ड्यू टू इनर्शिया कि मुझे मेरी स्टेट को चेंज ना किया जाए, मैं जिस स्टेट में हूं मैं उसी स्टेट में रहना चाहता हूं, मेरी अवस्था को कोई बदले ना। तो जब डस्ट पार्टिकल्स ढीठ होने के कारण, इनर्शिया के कारण अपनी ही जगह पे रहने की कोशिश करते हैं, तो गद्दा आपका पीछे मूव हो जाता है और धूल आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया। गाइस ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सड़क पर एक चीज जरूर देखी होगी कि किसी की गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस गाड़ी को धक्का लगाते हैं, और जैसे ही धक्का लगाते हैं गाड़ी चलने लग जाती है। ठीक है, अब वाह, फिर वो व्यक्ति कहता है हाथ हिला के ओके बाय, थैंक यू सो मच, मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी और मैं चला गया। ऐसे ही होता है, आपने किया भी होगा। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। अब मैं किसी से पूछूंगी व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने रट्टा मारा हुआ है मैम F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने रटा हुआ है, आप ऐसे करके बात बता दोगे, खत्म बात। ऐसे नहीं करना, सिंपल ऐसे आप लोगों को नहीं करना कि आप रट्टे मारो, समझना मेरी बात को, ऐसा होता क्यों है। जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं और गाड़ी के पीछे भागते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कार पर लगा रहे हैं कुछ फोर्स, कुछ बल। जो हम ये फोर्स लगाते हैं गाड़ी पर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के चेंज के। मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जो प्रभाव डालेगी वो दो चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और वेग पर। जैसे ही हम धक्का लगाएंगे गाड़ी को, तो धक्का लगाने पर हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को चेंज करेंगे। ठीक है, इसके मोमेंटम को चेंज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू। आप धक्का लगा के भागोगे 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 कुछ समय तक, तो आपका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, फाइनल संवेग हो जाएगा गाड़ी का ये। तो आप कर क्या रहे हो, ऐसा करने पर गाड़ी रुकी, आपने धक्का लगा और आप पीछे पीछे भागना स्टार्ट हुए। जब आप पीछे पीछे भागना स्टार्ट हुए, उस केस के अंदर आपने मोमेंटम को चेंज किया। आपका इस मोमेंटम जो है चेंज हुआ समय के साथ, टाइम के साथ, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इज इक्वल टू को हटाते हैं, यहां से मैं m को कॉमन ले रही हूं, मास को, तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये v माइनस यू अपॉन टी ही तो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज समय के साथ ही तो त्वरण कहलाती है। तो आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन तभी पैदा होती है जब हम गाड़ी को धक्का मारेंगे, उसके पीछे पीछे भागेंगे, तो हम मोमेंटम को चेंज करेंगे। मोमेंटम को जब हम चेंज करेंगे, कुछ समय तक पीछे भागना पड़ेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। जैसे उसके अंदर त्वरण पैदा हो जाएगी, अब गाड़ी को तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, गाड़ी आपकी चलने लग जाएगी। तो गाइस ये आप लोगों ने सड़क पे की, मैंने ये किया है सच में। मेरे भाई की एक बारी गाड़ी खराब हो गई थी, बहुत धक्का लगवाया था उसने मुझसे। ठीक है, तो ऐसे धक्का लगाने से ऐसा होता है। अब जब भी किसी की गाड़ी रुके, आपको धक्का लगाना पड़े या कोई और लगाए, तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर आप गाड़ी में सीट बेल्ट पहने तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये याद में रखना, मुझे याद कर लेना जब ऐसा हो। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी कहीं पर क्रिया होगी तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी ही होगी 100%। तो बचपन से आप एक एग्जांपल करते आ रहे हो, हम किसी को चमाट दें, कोई हमें चमाट दे, बोरिंग एग्जांपल यार, कुछ नया एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जब भी हम दीवार को धक्का लगाएंगे 100 न्यूटन के बल से, तो दीवार वापस में हमें धक्का लगाएगी 100 न्यूटन के बल से। ये बात ध्यान रखना। और ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर टेक्स प्लेस करता है। आप एक्शन करते हो एक बॉडी पर, एक्शन बदले में आपको रिएक्शन देती है दूसरी बॉडी पर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए ये है तमंचे पे डिस्को। ठीक है, आपकी जब शूट, हम गन को जब शूट करते हैं, इसमें से जब बुलेट निकलती है तो वो होता है आपका एक्शन, आपकी क्रिया। बदले में आपकी गन पीछे को मूव करती है, ये होता है आपका रिएक्शन, ये होती है आपकी प्रतिक्रिया। तो याद रखना। अब मान लो मैंने अपनी गन को लोड कर लिया और अब मैं तुम सबको शूट करूंगी। जब मैं तुम सबको शूट करूंगी तो मैं डिशक्याऊं जब करूंगी तो गोली जब आगे को मूव करेगी यानी कि एक्शन होगा, मेरा हाथ पीछे को मूव करेगा यानी कि रिएक्शन। एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी, डिशक्याऊं डिशक्याऊं डिशक्याऊं, इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, आपका जो रॉकेट जो है, वो जब रॉकेट आपका जाता है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही आपका जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। गैसेस आपकी नीचे को निकलती हैं, दैट इज एक्शन, बदले में ऊपर को होता है प्रतिक्रिया, दैट इज रिएक्शन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन थे जो पूरे एग्जांपल्स के साथ मैंने आप लोगों को समझाए। तो आप लोगों को ध्यान से सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए 10 मिनट शो की वीडियो के अंदर जरूर मेरे साथ ज्वाइन करिए। इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स में आप लोग शेयर कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंतजार करिए मेरी अगली वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।